हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर शहर की सड़कें सुनसान। शहर हैदराबाद की सड़कें इतवार की सुबह सुनसान दिखाई देने लगी। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए जुमा और हफ्ते को अपने आबाई शहर के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद शहर की तकरीबन मसरूफ तरीन सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी। सुल्तान बाजार जो रोजाना आवाम के हुजूम से भरा हुआ होता है, लेकिन इतवार को सड़कें खाली नजर आ रही हैं। हफ्ते की शाम तमाम बस डिपोस और रेलवे स्टेशन और हाईवे टोल प्लाजा आवाम की भीड़ से ट्रैफिक जाम हो गए थे। ये भीड़ और ट्रैफिक अपने आबाई मुकाम जाने के लिए रवाना हुए। महकमे पुलिस ने आवाम को सफर की आसानी के लिए तमाम इंतजाम किए। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से संक्रांति की मुबारकबाद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में गवर्नर ने लिखा कि भोगी और संक्रांति त्यौहारों के मौके पर वो तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। गवर्नर ने कहा कि ये त्यौहार फसल की कटाई के सिलसिले में मनाया जाता है, जो सबके लिए खुशहाल आता है। उन्होंने इस मौके पर सबके लिए मसरत और अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने प्याम में संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार तकरीबन 1 करोड़ किसानों, गरीबों और ज़राई मजदूरों के लिए खुशहाल आएगा। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार किसानों के लिए रईतु भरोसा पर अमल आवरी का आगाज है, जिसमें फी एकड़ 12,000 रुपए हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि संक्रांति के मौके पर हुकूमत इंदिरम्मा आत्मा भरोसा बेजमीन ज़राई मजदूरों के खात्मे के लिए शुरू कर रही है। इसके अलावा बेघर गरीबों को इंदिरम्मा मकानात और ग़िज़ाई सलामती के लिए राशन कार्ड स्कीम भी शुरू की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि हुकूमत बहबूदी स्कीमात का फल हकीकी अफराद तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना रियासत तमाम शोबों बशमूल ज़राअत और रोजगार की पैदावार के अलावा सनती शोबे में भी मुस्तहकम तरक्की हासिल करेगी। हैड्रा का प्रजावानी प्रोग्राम आज नहीं होगा। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने बताया कि हैड्रा का प्रजावानी प्रोग्राम 13 जनवरी पीर को बंद रहेगा। संक्रांति त्यौहार की वजह से प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। जेएचएमसी और जिला कलेक्टर के दफ्तर में जिस तरह अवामी शिकायत की समाअत के लिए प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, इसी तरह रानीगंज के बुद्धा भवन में वाक़ हैड्रा के दफ्तर में भी प्रजावानी प्रोग्राम हर पीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सहपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक्किद किया जाता है। इस प्रोग्राम में सरकारी अराजी, तालाबों, झीलों, नालों और पार्कों पर गैर मजाज कब्जे से मुताल्लिक शिकायत की समाअत की जाती है। संक्रांति की खुसूसी बसों के टिकटों पर नजरसानी, आरटीसी की वजाहत। टीजीएस आरटीसी इंतजामिया ने एक बार फिर वजाहत की है कि डीजल की कम अज़ कम कीमत और बड़े त्योहारों और ख़ास मौक़े पर चलाई जाने वाली खुसूसी बसों की देखभाल के मुताबिक टिकट की कीमतों पर नजरसानी की गई है। आरटीसी ओहदेदारों ने बताया कि अगरचे वापसी के सफ़र पर खुसूसी बसों में मुसाफिरों की आमदोरफ्त कम रहती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर मुसाफिरों को तकालीफ से बचाने के लिए कॉरपोरेशन जल्दी से खाली बसों को वापस लाती है, ताकि इन्हें मुसाफिरों की आमदोरफ्त के मुताबिक मुतल्लिक़ा रूट्स पर चलाया जा सके। इस तनाजुर में रियासती हुकूमत ने साल 2003 में जियो नंबर 16 जारी किया, ताकि टिकट की कीमतों में डीजल की कम अज़ कम लागत और खुसूसी बसों की देखभाल के मुताबिक नजरसानी की जा सके। रियासती हुकूमत के जियो के मुताबिक टीजीएस आरटीसी ने इस संक्रांति के लिए टिकट की कीमतों पर सिर्फ 5 दिनों के लिए नजरसानी की है। टीजीएस आरटीसी इंतजामिया आवाम को मशवरा दे रहा है कि वो प्राइवेट गाड़ियों में सफर करने से गुरेज करें। आरटीसी का अमला बहुत तजर्बेकार है और वो चाहता है कि संक्रांति के लिए अपने आबाई शहरों को जाने वाले आरटीसी बसों में महफूज तरीके से सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। दरगाह हज़रत सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ा पहाड़ पर की कविता की हाजिरी, बसद अक़ीदत और एहतराम चादर गुल की पेशकशी, रुकन कानून साज कौंसिल का वालिहाना इस्तकबाल। हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर के कविता रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने बसद अक़ीदत और एहतराम हाजिरी दी और दरगाह शरीफ वाक़ बड़ा पहाड़ बांसवाड़ा पर चादर गुल पेश की। के कविता अपने सर पर चादर गुल उठाए दरगाह शरीफ पहुंची। उनके हमरा आयशा आमिर, अहलिया शकील आमिर, साबिक़ा रुकन असम्बली बोधन भी मौजूद थी। के कविता ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के मुंतजिम ने मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली, अमन और अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। क़ब्ल अज़ीं BRS कैडर और आवाम की जानिब से के कविता का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कविता के साथ सेल्फी लेने के लिए आवाम एक दूसरे पर सबक़त ले जा रहे थे। कविता की आमद के मौके पर आवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। उर्स तकरीबात हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के लिए 15 लाख रुपए हुए मंजूर। शादनगर MLA विरलापल्ले शंकर ने कहा कि तमाम बरादरियों को इत्तेहाद के साथ पुरअमन और रूहानी माहौल में उर्स तकरीबात मनाना चाहिए। साबिक़ा MLA C प्रताप रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन सलोचना कृष्णा रेड्डी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली खान बाबर, दरगाह सुपरिटेंडेंट सत्तार, शादनगर, कुत्तूर, नंदीगांव और दीगर मंडलों के पार्टी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। MLA शंकर ने इस मौके पर कहा कि 16, 17 और 18 जनवरी को जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा दरगाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात
तकरीबात का अहतमाम रियासती वक्फ बोर्ड की निगरानी में अमल में लाया जाएगा। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात के लिए हुकूमत की जानिब से 15 लाख रुपए की हुकूमत ने मंजूरी दी है और अगर जरूरत पड़ी तो मजीद फंड्स भी मंजूर किए जाएंगे। और मुंतजिम दरगाह सैयद सत्तार को हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अकीदतमंदों को कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। 3 दिन तक आने वाले अकीदतमंदों को लंगर के जरिए खाने का नज़म रखा जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई क़वाइद के खिलाफ गलतियां करता है तो उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरगाह की तरक्की के लिए सड़कें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि 2 एकड़ में RTC बस स्टैंड की तामीर का मंसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने तालाब को भी खूबसूरत बनाने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि दरगाह में बहुत से गरीब लोग रहते हैं और हम उनके लिए बगैर किसी परेशानी के बाईपास रोड के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अकीदतमंदों का इस्तेहसाल होने से रोकेंगे। MLA ने मुतनब्बह किया है कि दरगाह को लूटने और बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेघर अफराद को घर और मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड फराहम किया जाए। जायजा इजलास में हुकूमत से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बेघरों को घर फराहम करे, राशन कार्ड जारी करे ताकि मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड पर न सिर्फ राशन मिल सके बल्कि इन्हें सरकारी स्कीमात से फ़ायदा मिल सके। शहरी इलाकों में दही इलाकों से ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है। दही इलाकों में हालात फिर भी बेहतर हैं। शहरी इलाकों के स्लम्स में रहने वालों के हालात बहुत ख़राब है। इसलिए ज़रूरी है कि गरीबों की बुनियादी ज़रूरत घर और राशन फराहम किया जाए। शहर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए फलकनुमा के उक़ब फारूक नगर में तकरीबन 15 एकड़ जगह दस्तियाब है। वहाँ मकानात बनाए जाएं ताकि जो लोग किराए के घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं इन्हें किरायों से निजात मिल सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP और सदर मजलिस ने आज इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर की जानिब से सरकारी स्कीमात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। नए राशन कार्ड्स की 26 जनवरी से इजराई, 16 से 20 जनवरी इस्तिफादा कुनंदगान की निशानदही। पूनम प्रभाकर ने कहा तेलंगाना हुकूमत 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स की इजराई के अमल का आगाज करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्तिफादा कुनंदगान की निशानदही 16 से 20 जनवरी जांच के अमल के दौरान की जाएगी। उन्होंने कहा कि निशानदही करदा इस्तिफादा कुनंदगान का डेटा 21 जनवरी से जमा किया जाएगा और 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। पूनम प्रभाकर जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि माजी में बनाए गए अहलियत के क़वायद पर अमल किया जाएगा ताकि नए राशन कार्ड्स जारी किए जा सकें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अजला से हैदराबाद नक़ल मकानी करने वाले खानदानों को भी राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों से इंसाफ के लिए सियासत से बालातर होकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स और इंदरमा मकानात के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अराजियात रखने वालों को इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत तरजीह दी जाएगी ताकि उनको मकानात की तामीर में मदद मिल सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पेशरू हुकूमत की जानिब से शुरू करदा डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम मुकम्मल किए जाएंगे। हुकूमत इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तबादला ख्याल करेगी। खुराक के जरिए डबल बेडरूम मकानात इस्तिफादा कुनंदगान को अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि एहतियात करें ताकि कई मुकामात पर एक शख्स का राशन कार्ड ना हो। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स की इजराई और इंदरमा मकानात की मंजूरी उन 4 स्कीमात में शामिल है जिनका आगाज हुकूमत 26 जनवरी से शुरू करेगी। इसी दिन हुकूमत रईतु भरोसा स्कीम का भी आगाज करेगी जिसके जरिए किसानों को फी एकड़ 12,000 रुपये माली मदद की जाएगी। इलावा से इंदरमा आत्मा भरोसा स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी जिसके तहत हर बेघर गरीब मजदूर के खानदान को सालाना 12,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में ATM सेंटर से 17 लाख रुपए की चोरी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इतवार की सुबह पटलम मंडल सेंटर की मेन रोड पर वाक़ SBI ATM में चोरी की वारदात पेश आई। नकाबपोश हमलावर ने ATM की इमारत में तोड़फोड़ की और तकरीबन 17 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। कामारेड्डी जिले के जोकल हल्के में वाक़ पटलम मंडल सेंटर के SBI ATM में यह वारदात इतवार की सुबह पेश आई। एक नकाबपोश शख्स ATM में दाखिल हुआ। पहले इसने CCTV कैमरों पर स्प्रे किया और फिर गैस कटर की मदद से ATM मशीन को तोड़ दिया। इसके बाद वो तकरीबन 17 लाख रुपए की भारी रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शवाहिद इकट्ठा कर रही है। ताहम ये वाक़या इलाके में बढ़ते हुए ATM चोरी के वाक़यात की निशानदही करता है। माजी में बेचिगिंदा कस्बे में भी इसी तरह ATM मशीन को तोड़कर चोरी की गई थी। नेशनल हाईवे 161 पर वाक़ कस्बों में शर पसंदों के जरिए ATM मशीनों को निशाना बनाना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तेलंगाना के साबिक रुकन पार्लियामेंट मुंदा जगन्नाथम चल बसे। तेलंगाना के नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के साबिक MP मुंदा जगन्नाथम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और इतवार की शाम अपनी आखिरी सांस ली। मुंदा जगन्नाथम 22 मई 1951 को नागर कर्नूल जिले के इटक्याला में पैदा हुए थे। उन्होंने 4 बार MP के तौर पर कामयाबी हासिल की। 1996, 1999, 2004 और 2009 में उन्होंने 3 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी और 1 मरतबा कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की। वो दिल्ली में रियासती
रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलंगाना की 60% आमदनी हैदराबाद पर मुनहसिर, मरकज को ताउन करना चाहिए, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार 12 जनवरी को हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रीजनल रिंग रोड यानी RRR और रीजनल रिंग रेल की मंजूरी की दरख्वास्त की गई है ताकि हैदराबाद को आलमी म्यार का शहर बनाया जा सके। ये बात उन्होंने हैदराबाद में महाराष्ट्र के साबिक़ गवर्नर C विद्यासागर राव की सवानह उम्री युवनिका के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो पहले ही वज़ीर आज़म से तेलंगाना को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मैशत वाली रियासत बनाने में ताउन की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 60% आमदनी हैदराबाद से हासिल होती है और मरकजी हुकूमत को रियासत में बंदरगाह की अलॉटमेंट और काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री की तकमील में ताउन फराहम करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया, तेलंगाना का मुकाबला अमरावती से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े शहरों से है। आइए न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों से मुकाबला करें। उन्होंने हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी के लिए तमाम मंजूरों की जरूरत पर भी जोर दिया। काबिल जिक्र है कि इस तकरीब में मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार और BRS लीडर विनोद कुमार विद्यासागर राव, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कुंभमपति ने भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने तकरीब में शामिल अपोजिशन लीडरान से कहा कि पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार और BRS लीडर विनोद कुमार से मेरी अपील है कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए ताउन करें। हमें तेलंगाना के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। तेलंगाना की तरक्की के लिए सभी से मिलेंगे और सभी से मदद मांगेंगे। हैदराबाद में जमीन के नीचे बिजली केबल के मंसूबे का जायजा लेगी हुकूमत, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद में जमीन के नीचे बिजली केबल बिछाने के मंसूबे का मुताला करें। उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ ममालिक की बेहतरीन पॉलिसियों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के दायरे में मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम लाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने हैदराबाद में मुल्क के बेहतरीन ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम को नाफिज करने के लिए ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि बिजली के तारों समेत तमाम किस्म के केबल्स को ज़ेर ज़मीन बिजली के लिए मुख्तलिफ मुतबादिलात पर गौर किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने वजाहत की है कि ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम बिजली की तरसील के नुकसानात को कम कर सकता है और कुदरती आफात, बिजली की चोरी और बिजली की बंदिश जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में बिजली की तसलसल बख्श फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक मुनासिब मनसूबा तैयार करना चाहिए। डिस्कॉम्स को इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि रियासत में कहीं भी बिजली की सप्लाई में खलल ना हो। हज 2025 के लिए नकाइस से पाक इंतजामात की तैयारियां, खुसरो पाशा ने कहा। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम ज़िला रंगारेड्डी के मुंतखब आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। अत्तापुर में मुनक्किदा तरबियती कैंप में उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब में क़याम के दौरान ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करें, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इबादत के साथ साथ दुआओं की गैर मामूली फजीलत है। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि हज एक मशक्क़त और आजमाइश है और आज़मीन हज को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अय्याम हज के दौरान पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, जिसकी अभी से प्रैक्टिस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इबादत के एहतराम में खुशू और खुजू महलूज रखा जाए और दुनियावी उमूर से खुद को अलहदा रखते हुए मनासिक हज की अदायगी पर तवज्जो मबजूल करें। गुज़िश्ता साल के तजर्बात को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी साल मौसर इंतजामात की हिकमत अमली तैयार की है। तेलंगाना हज कमेटी ने अय्याम हज और इसके बाद आज़मीन हज की सहूलत के लिए कई तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि हज कमेटी की जानिब से आज़मीन की रवानगी और वापसी के लिए नकाइस से पाक इंतजामात किए जा रहे हैं। तरबियती कैंप्स के इनेकाद का मकसद आज़मीन हज के लिए आसानियां पैदा करना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हज कैंप और सऊदी अरब में मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि तेलंगाना से 6519 आज़मीन हज खुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब हो चुके हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट के तहत 2288 आज़मीन मुंतखब करार पाए हैं। तेलंगाना से वेटिंग लिस्ट के तहत सिर्फ 254 आज़मीन बाकी हैं और उम्मीद है कि ये तमाम भी मुंतखब हो जाएंगे। चौथा तरबियती कैंप 19 जनवरी को मस्जिद आलमगीर गोटला बेगम पेट में मुनक्किद होगा। दिल्ली में बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 8,500 रुपये देगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने तीसरी गारंटी का किया ऐलान। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 में इस बार सरगर्म नजर आने वाली कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के लिए अपनी तीसरी इंतखाबी गारंटी का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी ने नौजवानों के लिए युवा उड़ान योजना नाफिज करने का वादा किया है। इसके तहत नौजवानों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और इन नौजवानों को 8,500 रुपये भी दिए जाएंगे। पार्टी ने यह ऐलान सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट और रियासती सदर देवेंद्र यादव की मौजूदगी में किया है।
गंजेपन की वबा, मरीजों की तादाद 150 हो गई। महाराष्ट्र के ईशियागांव ताल्लुका के गांव अन्न में बालों के अचानक झड़ने और गंजेपन की एक अजीबोगरीब बीमारी की वबा ने लोगों में खौफ और हिरास फैला दिया और आम लोग अब इस अजीबोगरीब बीमारी को टक्कल वायर का नाम दे रहे हैं। इस बीमारी की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब ये बीमारी शिगांव ताल्लुका की सरहदों को उबूर करके पड़ोसी नांदवारा ताल्लुका में भी पहुंच गई है, जहां वाड़ी गांव में 7 मरीज पाए गए हैं। शिगांव ताल्लुका में गुज़िश्ता 5 दिनों से बालों के गिरने और गंजेपन के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद हुकूमती इदारों और तिब्बी माहिरीन की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। नांदवारा ताल्लुका के वाड़ी गांव के पानी के नमूनों की हयातियाती और कीमियाई जांच के लिए नमूने भेजे गए और मरीजों के बाल, खून और नाखूनों के नमूने भी जमा किए गए हैं। पहले ही शिगांव ताल्लुका में 127 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें अब 139 तक इजाफा हो गया है, जबकि जुमला तादाद 150 हो गई है। संक्रांति और दीगर त्योहारों पर मुर्मू की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फसल की कटाई के त्यौहार लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और मुग बहू से पहले शहरियों को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे हर एक की जिंदगी में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमारी गुनागू सकाफत की अलामत है और ये त्यौहार खुशियाँ और जोश व खरोश लेकर आते हैं। मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से इन मुतनव्वा त्योहारों का जश्न मनाया जाता है। ये त्यौहार फितरत के साथ हमारे खुशगवार रिश्ते को जाहिर करते हैं। लोग मुक़द्दस नदियों में डुबकी लगाते हैं और खैर खैरात करते हैं। ज़ायरीन हरमैन मोबाइल से तस्वीर बनाने में वक्त ज़ाया न करें। हरम इंतज़ामिया ने कहा, इदारा हरमैन के शोबे उमूर दीनिया की जानिब से ज़ायर मर्द और ख़वातीन को पैगाम दिया है कि वो हरमैन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारें, दुरूस कुरान के हल्कों से इस्तेफ़ादा करें, अपने वक्त को मोबाइल की तस्वीर बनाने में ज़ाया न करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा हरमैन ने दुनिया भर से आने वाली ज़ायर मर्द और ख़वातीन के नाम अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि हरमैन के तक़द्दुस का खास ख्याल रखें, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मैसर आने वाले लम्हात को गनीमत जानें और कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल कसरत से अदा करें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ ज़बानों में दुरूस कुरान के खुसूसी हल्के होते हैं, जिनसे इस्तेफादा करें ताकि इस्लाम की असल तालीमात से दुरुस्त तौर पर आगाह हो सकें। पैगाम में ज़ायरीन को मुखातिब करते हुए मज़ीद कहा गया है कि अजीज़ बहनों और भाइयों, इस बात का ख्याल रखें कि आप दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम पर हैं। यहाँ आपकी मौजूदगी बहुत अहम है, इसलिए इस मुक़द्दस मुकाम के तक़द्दुस का खास ख्याल रखें। तवाफ़ और सई के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि अजदहम वाले मुकाम पर ना जाएं। खासकर मस्जिदुल हराम से बाहर निकलने के दौरान अजदहम से गुरेज करें। ज़्यादा वक्त दुआ में सर्फ करें। अगर किसी दीनी मसले में उलझन का शिकार है तो हरमैन में मौजूद रहनुमा मरकज़ से रुजू करें और इन्हें अपना मसला बताएं, जहां आपकी दुरुस्त रहनुमाई की जाएगी। अमेरिका में भयानक आग, मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। लॉस एंजल्स में जंगलात की आग से 16 अफराद हलाक हो गए, 12,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में जंगलात की आग ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। हफ्ते को फायर फाइटर्स ने इस आतिशगी पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखी, जो शहर की तारीख की सबसे शदीद आग बन चुकी है और मज़ीद 4 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गई है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटे से 112 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। हफ्ते तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक लॉस एंजल्स में 13 अफराद अभी तक लापता हैं और 12,000 से ज़्यादा इमारतें और दीगर ढांचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि आग से होने वाली अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और तैयारे मुतासरा इलाकों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। कैलिफोर्निया के हंगामी हालात से मुताल्लिक महकमे के ओहदेदार टोड ह्यूकमिन ने बताया कि पहले से पिट्स फायर पर 11% और एंटन फायर पर 15% तक काबू पा लिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते को लॉस एंजल्स और वेंचर काउंटी के सुपरवाइजर से रब्ता किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। इससे पहले जुमे को बाइडन ने कैलिफोर्निया में लगी इस वाइल्ड फायर के असरात से निपटने के लिए विफाकी हुकूमती इक़दाम पर गौर किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।